गंगा नदी में आए तूफान की वजह से चतुर्वेदी परिवार बिखर जाता है। सिर पर चोट लगने से गंगा की याददाश्त चली जाती है। गंगा को बचाने वाला शिव उसे अपनी पत्नी बताता है। शिव की सौतेली माँ का व्यवहार गंगा को अच्छा नहीं लगता। गंगा की बातें सुनकर दाई माँ उसकी तुलना शिव की स्वर्गवासी पत्नी पार्वती से करती है। इसी बीच शिव की बेटी राधिका गंगा को मां मानने से इनकार कर देती है। हालातों से परेशान गंगा भूली बातें याद करने का भरसक प्रयत्न करती है। अब आगे। घूंघट में कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। कपड़ा क्या डाले? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अरे 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 रुकिए तो। हाँ, ये तो हमारी पहनी हुई फारी है। खूब जच रही है आप पे। लगता है इस्तेमाल की हुई चीजें ही आपकी किस्मत में लिखी है। छोड़िए, अपना खूबसूरत सा मुखड़ा दिखाइए ना जरा हमको। कब से तरफ गए अपने जेठानी का मुखड़ा देखने के लिए हम सच कह रहे हैं, दिखाइए ना। नहीं, दाई माँ ने हमें घूंघट हटाने से मना किया। ये लो, कर लो बात। अरे दाई माँ ने मर्दों के सामने और बड़ों के सामने मना किया। रिश्ते में हम आपसे छोटे हैं। अरे हम पे का फरमाना दिखाइए। अरे कहाँ से दिखाइए। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अला, काहे इतना गरमा रही हो? हैं? चेहरा ही तो देखा है। अरे किस बात की इतनी घमंड? हाँ, माना रिश्ते में आप हमारी जेठानी लगते हैं, लेकिन सबसे पहले इस घर में हम आए। किस बात का इतना घमंड खारी है? हा? ना रूप है, ना रंग है, ना पैसा है। पता नहीं बाबूजी को क्या सूझी थी जो उठा लाई ये औरत को हमारे घर की बहू बनाने के लिए। अरे जिस दिन इस घर में हम आए थे ना दुल्हन बनके, हम 3 तोला सोना लाए थे। सोना, सुन रही हो? आ जाते हैं मुंह उठा के, औकात नहीं है अपने कपड़े पहनने की है, और आए हैं इतनी अकड़ दिखाने। नौटंकी। अरे झुमकी भाभी, क्या है? अरे वो कुछ सामान नहीं मिल रहा है शोक सभा में। माँ जी आपको तुरंत बुलाई। ये लो, प्रताप तो सारा शोक सभा का सामान लेकर आए थे, फिर कहाँ गड़बड़ कर दी? अरे जाइए ना, सामान मतलब सामान नहीं मिल रहा। जाइए जाइए। एक नंबर के बकलोली है। अरे सामान चाहिए, जल्दी जाइए, सामान चाहिए। अरे गंगा भाभी नमस्ते। हम कुशल, शिव भाई साहब की बहन है ना रिया, हम उनके पति हैं। जैसे आप इस घर की घर बहू हैं, हम इस घर के घर जमाई हैं। हम दोनों की सास एक है ना। क्या हुआ? वो झुमकी भाभी है ना, उनकी बातों का बिल्कुल आप बुरा मत मानिए। वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। बीमारी है उनको। हाँ, अच्छा सुनिए, आपको कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी चाहिए ना, हमें बता दीजिएगा। अपना भाई समझिएगा। हाँ, इशारे से सही, पर आपने हमें बताया तो सही। हाँ, आपको भूख लगी हो ना, आपका नाश्ता कमरे में रखवा दिया है। ठीक है, हम चलते हैं।
थैंक यू। अरे गंगा भाभी, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ आइए डॉक्टर साहब। गंगा, ये डॉक्टर हैं, आपको देखने आए हैं। डॉक्टर, इन्हीं को चेक करना है। एक मिनट आप बाहर रुकिए, मैं इनका चेकअप करती हूँ। मिस्टर शिव, जी कहिए। रेट्रोग्रेड एमनीशिया का केस है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी लॉस। आपकी पत्नी को बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। अब ये कहना तो मुश्किल है कि उनकी याददाश्त कब वापस आएगी। हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। आप घबराइए नहीं। आपकी पत्नी की याददाश्त कैसे वापस आएगी, मेरे लिए ये बताना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये कुछ मेडिसिन हैं, आप उनको टाइम से देते रहिए। देखते हैं कितना असर होता है इन मेडिसिन का। आगे का इलाज इसी पे डिपेंड करेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, परेशान मत होइए, शी विल बी ऑल राइट। जी डॉक्टर, धन्यवाद। धन्यवाद। गंगा, देखिए, एक विनती है आपसे। अपना याददाश्त खो जाने के बारे में घर में किसी को कुछ मत बताइएगा। वो कहा है ना कि बाबूजी गुजर जाने का दुख है सबको। एक और सदमा एकदम में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे आपका दवाई हम आप तक पहुंचा देंगे। और एक बात, तूफान आने से पहले आपके काका मिश्रा जी हमारी गाड़ी में ये बैग रखवाए थे। शायद कपड़ा सब होगा ही में, देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। अगर ये हमारे कपड़े हैं तो तुम्हारे नाप के क्यों नहीं है? बहुरानी, मालकी ने नई साड़ी पिछवाई है। शोक सभा में शिव के साथ बैठना है ना आपको। मैं शोक सभा में बैठना होगा? हाँ, शिव ने बताया नहीं। चलो, अब हमने बता दिया ना, तो आप जल्दी से साड़ी बदल कर आंगन में आ जाइए। टाइम माँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिव ने हमसे कहा कि ये सारे कपड़े हमारे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कपड़ा हमारे नाप का ही नहीं है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये शोक सभा में बैठना, सब लोगों को हमें शिव की पत्नी कहना बहुत अजीब लग रहा है हमें। हम चाहते हैं सबकी बातों पे विश्वास करना, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। पता नहीं हमारी याददाश्त कब आएगी, कब हमें अपनी पहचान का पता चलेगा। आपका नाम गंगा है बहुरानी। अपने नाम और गंगा के स्वभाव के अनुरूप ही आप आगे बढ़ते जाइए।
भगवान कभी कुछ भी गलत नहीं करते। किसे पता, शायद भगवान यही चाहते थे कि आप सब कुछ भूल जाए। और देखो गंगा मैया तो बहती है ना, तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। आप आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़कर मत देखो। एक दिन आपको भी सही राह मिल जाएगी। बहुरानी, वैसे भी आपके सामने जो समय आया है उसे अपनाने के सिवा आप कर भी क्या सकती है, बताइए। आगे बढ़ती जा बिटिया, पीछे मुड़ के ना देखना एक दिन सही राह मिल ही जाएगी। तुम सही कह रही हो दाई माँ, हमें अपने आज को स्वीकार करना चाहिए और आने वाले कल की तरफ देखना चाहिए। अब जल्दी से साड़ी बदल कर बाहर आ जाइए। बहुत दुख हुआ बहू कि तुहार ससुर जी झुमकी भाभी, हाँ, शादी है? नहीं शादी तो नहीं है। तो तुम इतना सज धज के क्यों आई हो? कहा बोले? एक मिनट, शादी हो या फुफा, हमको फजना है, हम फजेंगे। आपकी लिस्ट में पगड़ी का नाम लिखा ही नहीं पंडित जी। अगर लिखा होता तो हम लेके आते। मैंने लिखा था प्रताप जी, आप एक बार उस सूची को अच्छी तरह देख लीजिए। झूठ बोल रहे हैं हम। मैंने ऐसा नहीं कहा था। बस बस रहने दीजिए आप। क्या हो गया प्रताप? भाई साहब, वो पंडित जी ने पहले पगड़ी के लिए कहा नहीं था और अभी कह रहे हैं कि पगड़ी नहीं लाए। बहस करने की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी, पगड़ियाँ चाहिए। जी, आप तो जानते हैं ना, पगड़ी की रस्म में नाते रिश्तेदार आपको पगड़ी बांधेंगे, जिसका अर्थ है आपके बाबूजी के निधन के बाद आप ही परिवार के मुखिया होंगे। इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर दिए प्रताप बेटा? अपना बड़का भाई से कुछ तो सीखो। हम तुमसे कल ही कहे थे ना कि सब ठीक से होना चाहिए। माँ, रहने दीजिए, हमें पहले इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। पंडित जी, पगड़ी की रस्म के लिए कितनी धोतियां चाहिए? लगभग 10-12। ठीक है। कुशल जी, यहाँ आइए। कुशल जी, गोविंद जी की दुकान पर जाइए और उनसे कहिए कि 10-12 धोतियां चाहिए। उनसे कहिएगा कि पगड़ी की रस्म के लिए चाहिए। मठाधीश जी के बाद आप ही हैं शिव जी, जो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। धन्य है वो परिवार जिसे आप जैसा बेटा मिला है। आसी कहाँ है? पता नहीं अम्मा, हमने नहीं देखा उसे। लड़कियां ना एकदम हाथ से निकल गई है। अपने बाबूजी की शोक सभा में भी नहीं आई।
बस पकड़ियां आ जाएं, जब तक आप अपनी पत्नी के साथ मठाधीश के चित्र के सामने आप शांति का दीपक जला दीजिए। जी पंडित जी। रुक जाइए पंडित जी। दुल्हन, तुम सिंदूर नहीं लगाई हो? ध्यान नहीं रहा, भूल गए। ध्यान नहीं रहा? रिया, जा सिंदूर दान लेकर आ। सिर्फ बेटा, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो। और हाँ, शकल नहीं देखना है। जी माँ। अरे, क्या हो गया बहू रानी को? हमको तो लगता है बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं है। दाई माँ, लेके जाओ दुल्हन को। जी। देख रहे हो ना राधिका, तुम्हारी नई माँ ने आते ही नखरे करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही नखरे कर करके एक दिन सबको अपना बना लेगी। हाँ, मेरी बात मानो, इस औरत को ना माँ बोल के आदत डाल लो, क्योंकि जिस दिन इसका गृह प्रवेश हो गया ना, ये तुमसे सब चीजें छीन लेगी, तुम्हारे पापा को भी और तुम्हारी माँ की यादों को भी। समझी कि नहीं समझी? बहू, आपको आराम की जरूरत है। पूछा थी ना, इसलिए आप सुबह से खाली पेट है ना? हाँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती है, ठीक है? अब उसकी जरूरत नहीं है दाई माँ। अब इनकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी। और भाभी, हम लोग के सामने घूंघट मत कीजिए। हम लोग ना अच्छी वाली नंदे हैं, वो चुड़ैल वाली नहीं जैसी आप टीवी पे देखती हैं। चुड़ैल? अरे, हम लोग की जान पहचान तो अभी हुई नहीं। मैं रिया, आपकी बड़ी ननद, और ये है मेरी छोटी बहन आशी। आपको पूरे घर में मेकअप का सामान मिले ना मिले, पर इसके कमरे में जरूर मिलेगा। सही कहा। और ये है हमारे प्यारे पति कुशल। हम दोनों बहुओं की मुलाकात पहले ही हो चुकी है। कुछ भी मत बोलो,
भाभी क्या सोचेगी? क्या सोचेंगी? सोचेंगी भाई हूँ, मजाक कर रहा हूँ। क्यों गंगा भाभी? हाँ? माँ ने ये पुश्तैनी साड़ी और कुछ जेवर भेजे हैं आपके लिए। आज गृह प्रवेश है ना, आपको यही पहनना पड़ेगा और फिर देखना आपकी तबीयत कैसे ठीक हो जाती है। तो मैं माँ को बोल दूं कि अब आपको अच्छा लग रहा है, ताकि वो चिंता ना करे। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए भाभी, तब तक हम सब कुलदेवी की पूजा की तैयारियां करते हैं। पहले पूजा होगी और बाद में गृह प्रवेश होगा। तो हम लोग आपका मंदिर में इंतजार करें। चलिए।